स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे CGPSC प्रिंसिपल ग्रेड 1 और 2 में जो दिए गए सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स, उन टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इन सभी टॉपिक को जो सामने फर्स्ट दिख रहा है उसको हम कवर करेंगे। यदि आप इस चैनल पे न्यू है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है आपका इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ उसे ज्वाइन कर इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए सिलेबस इस प्रकार है। डिटर्मिनेंट्स की संकल्पना, सिद्धांत, डिटरमिनेंट्स, संगणना के गुण, मीन, RMS वैल्यू, जनरल इक्वेशन, सेकेंडरी डिग्री का नेचर ऑफ रूट, वर्ग 1, 2, 3, 4 वर्ग के वर्गीकरण का गठन। ये हो गया सिलेबस। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए आप। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे प्रश्नों के भी हल देखेंगे। यदि यह वीडियो लंबा हो जाता है तो इसके सॉल्यूशन वाले जो पार्ट्स है, इसके जो कुछ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रहेगा डिटर्मिनेंट्स को, उसको पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। 2 वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं पहले डिटर्मिनेंट्स क्या है। डिटर्मिनेंट्स के डिटर्मिनेंट टू एवरी स्क्वायर डिटर्मिनेंट A इक्वल, डिटर्मिनेंट को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। A इक्वल देखिए मॉड Aij, I रो को रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम को। I रो हिंदी वालों के लिए I पंक्ति को बताता है और J स्तंभ को। और ऑर्डर n, जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, या तो 1x1 का, या 2x2 का, या 3x3 का, या 4x4 का। आपके सिलेबस में 4 तक का ऑर्डर 4 तक का दिया है, मगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑर्डर 3 तक का ही स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑर्डर 4 तक बहुत लेंदी हो जाता है, जो एग्ज़ाम में सॉल्व करते नहीं बनता। ऑर्डर 3 तक के सभी, और पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑर्डर 3 तक के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इस टॉपिक से आपका 2 न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। उसके सॉल्यूशंस कैसे हैं, उसके तरीके कैसे हैं, वो सब हम बेसिक्स को यहाँ पे डील करेंगे। चलिए देखते हैं। वी कैन एसोसिएट अ नंबर, ठीक है। डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर को रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर डिटर्मिनेंट A, वेयर Aij इक्वल I और jth एलिमेंट ऑफ A। जो Aij होता है वो जो डिटर्मिनेंट है उसके ith या jth एलिमेंट होते हैं। इसको आगे डिटेल में देखेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट्स आया कहाँ से उसको जान लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सामने दिख रहा है आपको। ये लीनियर इक्वेशन है A1x + B1y इक्वल C1, A2x + B2y इक्वल C2। जो इस लीनियर इक्वेशन है उसके जो कांस्टेंट वेरिएबल के जो कांस्टेंट है उसको इस प्रकार डिटर्मिनेंट के रूप में लिखे, यहाँ पे दिख रहा है बॉक्स 1 में। फिर जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे लिखे, और जो बराबर इक्वल के इस पर है जो कांस्टेंट उसको इस प्रकार लिखे। Now, this system of equation has unique solution or not is determined by the number A1 B1 minus A2 B1। ठीक है, ये जो इक्वेशन है उसके यूनिक सॉल्यूशन है, यानी ये कौन डिटरमाइन करता है, ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन आया कहाँ से, इक्वेशन आया कहाँ से, यहाँ से आया, ठीक है। तो ये यही डिटरमाइन करता है कि ये इस लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसलिए डिटरमाइन यही करेगा। तो यहीं से आया डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट। इसका सॉल्यूशंस
किस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं उसी को ही स्टडी करना ही डिटर्मिनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब हम आगे देखेंगे। द नंबर a1 b2 minus a2 b1 which determine uniqueness of solution is associated with the determinant a इक्वल। अब जो वेरिएबल है जो कांस्टेंट है नंबर a1 b1 a2 b2 उसी को ही इस डिटर्मिनेंट के रूप में इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय मॉड ए और डेट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ए और डेल्टा। ठीक है, डेल के रूप में इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ये डिटर्मिनेंट के साइन होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 टाइप के डिटर्मिनेंट्स। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, जहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है उसको आप डिटर्मिनेंट समझिएगा। लेट ए, यहाँ पे देखिए ठीक, यहाँ पे देखिए लेट ए इक्वल, देखिए ब्रैकेट के अंदर ए रिप्रेजेंट किया शो हो रहा है, वो है डिटर्मिनेंट ए इक्वल ऑर्डर 1 का, तो अकेला ए दिख रहा है वहाँ पे सिंगल ए, ये ऑर्डर ए टाइप का डिटर्मिनेंट है। बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए। ऑर्डर 1 टाइप का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए ही होगा इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 टाइप का डिटर्मिनेंट ये है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इनमें जो ये है A1 A2 इसको बोलेंगे रो, हिंदी में इसको बोलेंगे पंक्ति, और ये जो खड़ी जो लाइन है इसको बोलेंगे कॉलम। A11 और A21 को एक साथ बोलेंगे कॉलम 1, और A11 A12 को एक साथ बोलेंगे रो 1। रो मीन्स पंक्ति, कॉलम मीन्स स्तंभ। लेट ए इक्वल डिटर्मिनेंट A11 A12 A21 A22 बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2, जहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है आप उसको डिटर्मिनेंट समझिएगा। ठीक है, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड अस, डिटर्मिनेंट जो ए का जो डिटर्मिनेंट है उसको डेट ए या डिटर्मिनेंट ए इक्वल डेल मॉड ए या और डेल इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। उसके वेरिएबल A11 A12 A21 A22। अब इसका एक्सपांसन करेंगे तो देखिए A11 का मल्टीप्लिकेशन जो ये एरो का निशान दिख रहा है, जो तीर का निशान दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लिकेशन इसी प्रकार करते हैं। A11 का मल्टीप्लिकेशन A22 से और A12 का मल्टीप्लिकेशन A21 से। ठीक, जैसे यहाँ पे एक्सपांसन हुआ है इसी प्रकार आप याद रखिएगा। A11 का मल्टीप्लिकेशन A22 से हुआ, फिर उसके मल्टीप्लिकेशन का माइनस दूसरे टर्म से जब कर रहे हैं A11 A12 A21 से, तो इस प्रकार से इसको एक्सपांसन करेंगे, इसको याद रखिएगा। चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इवेलुएट, ये आप एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 4 -1 2, इवेलुएट कीजिए इसको हल कीजिए। सॉल्यूशन वी हैव, इस प्रकार से हमको दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं जो ऊपर में दिए हैं हम फार्मूला। 4 का -4 का मल्टीप्लिकेशन -1 से, इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 4, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस,
फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 4, 4 और 4 हो गया 8, इसका आंसर आया 8। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2, इवेलुएट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन वी हैव, जो क्वेश्चन दिए है उसको इस प्रकार लिखे, फिर वैसी जो ऊपर में हम फार्मूला देखें वैसी मल्टीप्लिकेशन करना है। एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक से, फिर माइनस का साइन लगाए, एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन फिर एक्स माइनस 1 से, उसका मल्टीप्लिकेशन किए, जब एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ये एक फार्मूला के रूप में है, जो हाँ सभी टेक्निकल स्ट्रीम से हैं, सभी 11th-12th में, 9 to 10th 11th-12th में हम सब पढ़े हैं ये फार्मूला। तो फार्मूला लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसकी जगह ये आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट सॉल्व किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस अंदर गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, +1। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचा 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। इसमें इम्पॉर्टेंट है आपको एक्सपांसन कैसे करना है 3x3 मैट्रिक्स पे, वही इम्पॉर्टेंट है। फिर इस 3x3 पे ही डिपेंडेंट जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम आगे देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ विशेष बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसके प्रॉपर्टीज़ को ही आपको जो 6 से 8 जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अच्छा आपको माइंड में रखना है, उसी पे डिपेंडेंट ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 देखिए 3x3 टाइप का मैट्रिक्स है, इसमें ये हो जाएगा रो 1, ठीक है, नीचे A1 A11 A12 A13 ये रो 1 है, A21 A22 A23 ये रो 2 है, A31 A32 A33 ये रो 3 है, और कॉलम 1 ये हो गया A11 A21 A31 ये इसका कॉलम 1, A12 A22 A32 ये कॉलम 2, A13 A23 A33 ये कॉलम 3। हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे, ये सबको पंक्ति और स्तंभ बोला जाता है, रो को पंक्ति, कॉलम को स्तंभ। अब ऑर्डर 3 टाइप के जो मैट्रिक्स है यहाँ पे देखिए, ये ऑर्डर 3 टाइप के मैट्रिक्स को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, A = AIG 3x3 दिया है, 3x3 मतलब एक वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे ए का जो एलिमेंट ए के साथ देखिए, यहाँ पे नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है AIJ, आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे ऐसे हम लिख लेते हैं A1 और 3 ऐसे लिख लेते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा, रो 1 और 3 कॉलम 3। तो ये 1 3 जो यहाँ पे जो रहेगा ये कॉलम रो 1 में है और कॉलम 3 में, ऐसे ये रिप्रेजेंट होता है। चलिए देखते हैं इसका एक्सपांसन कैसे करते हैं। एक्सपांसन अलोंग फर्स्ट रो R1, फर्स्ट रो R1 के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट 3x3 को एक्सपांसन करना है। स्टेप 1, मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट A11 जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ R1 बाय -1 पावर पे 1 + 1। 1 + 1 कहाँ आया, I का वैल्यू 1 है वहाँ पे, और J का वैल्यू भी 1 है। देखिए A11, ठीक है, -1 सम ऑफ सफिक्स इन A11, जो उसके जो सफिक्स है उसको उसके पावर में लगाए, I और J का जो वैल्यू है। एंड विद द सेकंड ऑर्डर डिटरमाइन ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द एलिमेंट ऑफ
फर्स्ट रो R1 एंड फर्स्ट कॉलम C1 ऑफ डिटर्मिनेंट as A11 लाइज इन R1 एंड C1। जब आपको एक्सपांसन करना है R1 रो 1 पे, तो जिसका जो फर्स्ट जो एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे देखिए अच्छे से। जब इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपांसन कर रहे हैं A11 के, तो क्या करना है आपको, इस फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है और फर्स्ट रो को छोड़ देना है। एक मिनट, फर्स्ट रो को छोड़ देना है, ठीक, और ये फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। A11 में देखिए 1 का मतलब फर्स्ट रो और 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, ये दोनों को छोड़ देना है। जो बाकी जो एलिमेंट बचा उसको इस प्रकार जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। IE-1 पावर 1 + 1 A11 के 1 एलिमेंट को एक्सपांड कर रहे हैं तो A11 लिखेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग जो एलिमेंट बचे उसको इस मॉड के रूप अंदर पे लिखना है। A1 A22 A23 A32 A33। आप सभी इसको 11th में पढ़ चुके हैं, तो आप सभी टेक्निकल स्टेम्स है, तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। बस हम बेसिक ओवरव्यू ऊपर से देख रहे हैं, हम सभी को ये हल आता है पहले से ही, तो पहले से आ रहा है तो उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि हमारे जो अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे चीज़ें अच्छे से फ्लो में चले। स्टेप 2, अब क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट A12 है, उसके लिए एक्सपांसन करना है आपको ऑफ R1 बाय -1। देखिए अब R12 है तो उसके पावर में -1 के पावर में क्या लग जाएगा, I की जगह पे है 1 और J की जगह पे है 2, तो -1 के पावर हो जाएगा 1 + 2, तो 1 + 2 मतलब 3। अब 3 जब -1 का जब पावर जब 3 है तो 3 बार जब -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही आएगा, इसलिए इसके सामने पे माइनस का साइन आएगा। जो सेकंड एलिमेंट है जब उसका एक्सपांसन होता है तो उसके सामने माइनस का साइन लगता है, तो माइनस और प्लस कैसे आता है इसी पे डिपेंड है ना। सम ऑफ सफिक्स इज A12 एंड द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द एलिमेंट फर्स्ट रो। जब A12 का एक्सपांसन कर रहे हैं तो उसके जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको इस प्रकार से हम, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स के रूप में डिटर्मिनेंट के रूप में दिख रहा है, ऐसे इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, बाकी आप समझ गए कि एक्सपांसन कैसे करना है हर एक एलिमेंट के लिए। आप इसको अच्छे से स्क्रीन पे देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी एक्सपांसन में कोई भी समस्या है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट कीजिएगा, या मेरे को इसी ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, ऐसे करके बोलिएगा, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर हेल्प वहाँ पे करूँगा। यहाँ साथ ही आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर हमारे ग्रुप में दिया गया है, वहाँ पे भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये डिटरमिनेंट है, ये तो ईजी है। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन में जो भी डाउट आएगा आप मेरे से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट करके आप मेरे से वहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये सभी को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका एक्सपांसन कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक्सपांसन अलोंग सेकंड रो, ये हो गया फर्स्ट रो को देख लिए, सेकंड रो में भी एक्सपांसन आपको उसी प्रकार करना है। अब सभी को एक साथ यहाँ पे करके दिखाया गया है, देखिए। ठीक, ये तो हो गया आपके एक्सपांसन से। चलिए ऑर्डर 3 टाइप के एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ये दिया है सामने क्वेश्चन, इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब इसका हल हमको निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन
नोट दैट इन द थर्ड कॉलम में देखिए 2 एंट्रीज आर 0, सो एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम